हाँ, एक फोन दरअसल लगा था, 3-4 कॉल आ गई थी। कोई बात नहीं। तो ये जो लोग कह रहे हैं उनका हर एक चीज का रास्ता यही है कि बोलिए जिस दिन कोर्ट ये कह देगी ना कि यहाँ जाइए आप अपना ऑपरेशन स्टार्ट करिए और जैसे आपको पोजीशन देना दीजिए, कोर्ट से मॉनिटर बैठा रहे करेगा, तो कंपनी जैसे 2018-19 की शुरुआत में थी वैसे कंपनी हो जाएगी। फिर आप ये मान चलिए फिर लोग सवाल खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जब एक दरवाजा खुल जाएगा, हम पूरी तरह से हम तैयारी में साउथ सिटी का ऑफिस को ओपन किया जाए, वहां पर एमडी साहब बैठेंगे, हमारे 8-10 स्टाफ जो भी है, हमारे लॉयल स्टाफ है वो बैठेंगे, और उसके बाद सारी डिटेल निकाल कर वेरीफाई करके आराम से कर दिया जाएगा। उसमें कोई समस्या ही नहीं आई, कहीं पे आएगी, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं आई कहीं पर। मतलब वहां पे जो लोग पोजीशन वाले उनको चिंता है, उनके लिए तो आप मान चलिए कि दिन रात के लिए उनके लिए काम किया जाएगा, जिनका पोजीशन का मैटर है, क्योंकि वहां में कुछ नया थोड़ी करना है, खाली उनको उनका प्लाट चिन्हित कराना है, कब्जा दिलाना है, एनओसी लेना है, खत्म बात। उनका काम तो डे नाइट पाली पे किया जा सकता है, और मैं करूंगा भी। आप लोग अच्छे से पता है कि अगर हमें रास्ता मिल गया तो मैं कितना लगकर काम करवा डालूंगा। रास्ता तो सर मिलेगा, हम लोग इतने लोग हैं, आवाज देंगे तो ऐसा नहीं है कि रास्ता नहीं मिलेगा, रास्ता तो मिलेगा। 100% अभी बताया ना, अब तक पैरवी हुई नहीं। वही कह अब रहे तक हैं। हुआ क्या, जो लोग लड़ने आए थे, रास्ता मांगने आए थे, वो लोग अपना अपना रोटी सेकने लगे। कंपनी क्या है, कंपनी लगी कि चलो यार फालतू में लड़ किससे जाए, हम लोग रास्ता देते हैं। हम लगे रहे लोगों को सहूलियत देने के चक्कर में, और बाकी लोग यहाँ पता चला कि लोगों को ये लगा कि अब जैसे उसी बंदे ने जिसने अपने एसोसिएट अकाउंट में पैसा दिया, अब वो जो बता रहा है कि वो लोग कहे कुछ और रहे और यहाँ कुछ और। फिलहाल इतनी सी बात है कि जिस टाइम पर कंपनी को ये रास्ता दे दिया जाएगा कि आप जाइए अपना काम करिए, आप यकीन जानिए पूरी लायबिलिटी उतारने पे हम आ भी गए ना, जो हमारे सामने आएगा, तो भी 75% एसेट और कैश हमारा बचा रह जाएगा, 25% सब निपट जाएंगे। और ये 25% में भी 50% भी लोग नहीं आ पाएंगे तुरंत इमीडिएट के लिए। यहाँ परेशानी तब होती कि जब हमें कुछ नई चीज बनानी होती, हमें अब जमीन खरीदना होगा, हमें जमीन खरीद कर देना होगा, बस चॉइस होगी। हो सकता है कि आपकी जमीन वैदिक विहार में हो और हमारे वैदिक विहार जमीन हो, हमारे पैराडाइज गार्डन जमीन हो, चॉइस खाली आपकी हो सकता है चेंज हो सकती है। यानी हो सकता है कि हमको 1000 प्लॉट देना है पूरे लखनऊ के अंदर, तो हो सकता है कि 1000 प्लॉट कहीं 50 हो, कहीं 200 हो, कहीं 500 हो, कहीं 100 हो, ऐसे वाले ऑप्शन। तो जहां 100 है वहां हो सकता है 150 लेने वाले हों, और जहां हो सकता है कि 500 वहां हो सकता है 300 लेने वाले हों। तो ये चीजें वो सफल की जा सकती है, लेकिन ये नहीं किया सकता है कि मतलब इनकार नहीं हो सकता है कि भाई आप इंतजार करिए 1 साल 2 साल, ये नहीं हो सकता है। 2 तारीख में सर कहाँ इलाहाबाद जाना होगा? मैं आपको लोकेशन सब बता दूंगा, इलाहाबाद में या लखनऊ में कहाँ रहेगा मैं आपको बता दूंगा। मैं भी हो सकता है कि आपको कहीं ना जाना हो, लखनऊ में ही काम हो जाए आपका। हाँ, ये भी हो सकता है। हो सकता है हमारे वकील साहब को हम लखनऊ भेज दें। जी फिलहाल आपको जो मैंने बोला है, जी सर, मैसेज तौर पर जिनको इस रास्ते पर चलना है, ये रास्ता उन्हीं के लिए है। जी, जिनको नहीं चलना है वो हमारा ग्रुप छोड़ दें बिल्कुल। राय बहादुर ज्ञान पांडे टाइप के लोग नहीं चाहिए जी। ये राय बहादुर ज्ञान पांडे अपने अपने घर पे रहे, अपना ज्ञान वहीं पर बखाड़े, ज्यादा अच्छा है। और दूसरी एक चीज और आपसे कहना चाहेंगे, और सभी एडमिन से कहना चाहेंगे, व्यक्तिगत तौर से यदि कोई व्यक्ति आप लोगों का मैसेज करके किसी प्रकार कोई अपशब्द का प्रयोग कर रहा है या कोई भी धमकी दे रहा है, उसके नंबर के साथ आप उस मैसेज के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टाइमिंग नोट कर सब नोट कर लीजिए। कोर्ट में इस बार जब भी लगाएंगे हम लोग कोई भी एप्लीकेशन, उसमें ये चीज डाला जाएगा कि जो कस्टमर सहूलियत से रास्ता मांग रहे हैं उनको धमकाया जा रहा है, इसलिए कृपया करके इन लोगों की और ऐसे नंबरों की तुरंत जांच की जाए। जी। आप विश्वास जानिए कि जब ईडी के ऑफिसर को कोर्ट ने एकदम हड़का दिया पूरी उस तरीके से कि किसी को इस तरह से हारेस नहीं किया जाए, गिरफ्तारी तक की नौबत आ गई, तो ऐसे 2-2 कौड़ी कुठाईगिरों का कोर्ट क्या करेगी, आप इसका अंदाजा लगा सकती हैं? नहीं सर, हम खुद ही देंगे, हम खुद ही देंगे, और हम इसीलिए प्रमाण के तौर पे हर स्क्रीनशॉट रख रहे हैं। बिल्कुल सही, आप रखिए स्क्रीनशॉट और बनाकर हमें भी दीजिए, वकील साहब देते हैं, और कोर्ट में बाकायदा इसको सप्लीमेंट्री तौर पर लगाया जाएगा कि ये कस्टमर जिन्हें कुछ रास्ते मिल रहे हैं, जो समझौते के उसमें जाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हाँ कोर्ट को बहुत ज्यादा मेहनत ना करना पड़े और वो अपना सेटलमेंट, उनको धमकाया जाता है ये कह करके कि अगर आप ऐसा करोगे तो हम, ये मतलब उल्टे से लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं। जी सर। विश्वास जानिए FIR अगर वहीं पे कोर्ट में आदेश ना करवा दिया वकीलों ने तो नाम बदल दीजिएगा आप। जी सर। ये कल के पैदा हुए लोग, इनको पता ही नहीं कानून काम कैसे करता है। IAS और IPS ऑफिसर को भी कोर्ट खड़े खड़े गिरफ्तार करवा देती है, आपने सुना होगा। जी।
इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही हुआ ये कारनामा कि एक अधिकारी जो है उन्होंने टाइम पर आई नहीं थी और कोर्ट में उनकी टाइमिंग थी 11 बजे की, फ्लाइट पकड़ा उन्होंने 1 बजे का, मतलब 1 बजे उनका टिकट था। कोर्ट ने इमीडिएट ऑर्डर कर दिया कि इनको गिरफ्तार करके प्रस्तुत किया जाए सामने। तो जब कोई किसी पीआईएल में रास्ता मिल रहा हो, अगर एक अधिकारी उसमें लापरवाही कर देता है तो कोर्ट यहां तक नाराज हो जाती है। तो ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में उन कस्टमर्स को जिन्होंने पीआईएल में या किसी तरह में अपना भागीदारी करी हुई है, अगर उनको कोई इस तरह धमकी देता है या उन्हें कोई इस तरह से बरगलाता है तो यकीन जानिए ये कानून का उल्लंघन है और इसके लिए कोर्ट आपको प्रोटेक्शन दे सकता है और इनकी गिरफ्तारी का आदेश कर सकता है। जी आप लोग बनवाइए एक एप्लीकेशन, 2 तारीख पहुंचिएगा वकील साहब के पास में, तो जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग इस तरह से हैं, मैं उन लोगों के लिए पूरा बाकायदा हलफ एक शपथ पत्र दिलवाऊंगा। प्रिंट आउट ये निकलवा कस्टमर के दे देंगे सर। हाँ बिल्कुल, मैं शपथ बनवाऊंगा। ये कस्टमर भी हैं और कई कस्टमरों का हित भी कर रहे हैं जिनको जानकारी नहीं है, तो इनको इस प्रकार के अराजक तत्व धमका रहे हैं और मोबाइल पे इनको धमकियां दे रहे हैं और इनको इस तरह से जो है वो कई चीजों से अपशब्द प्रयोग कर रहे हैं। जी सर। विश्वास जानिए, कोर्ट से मैं आदेश करवाने की पूरा प्रयास करूंगा और हो भी जाएगा। जी चलिए, कल नया साल है, ठीक। नई शुरुआत है, नए दिन की शुरुआत सर करिए। आपको भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा तो नववर्ष उसी दिन होगा जिस दिन जो हम आप सबके बीच में होंगे। हम सर अब हमको ये लग रहा है कि बहुत जल्दी आप आ जाएंगे इंडिया। नहीं, हम आने की बात नहीं कर रहे, हम आप लोग लंदन में जाने की बात कर रहे हैं। जो हमारा ऑफिस खरीदा है ना हमने, वो किसके पार्टनरशिप में, उसका फीता कटवाएंगे आप लोग। नहीं सर, हम लोग लंदन नहीं जाएंगे। अरे क्यों? लंदन नहीं वाले सर, हमारे यहाँ आ सकते हैं, हम लंदन नहीं जा सकते हैं? नहीं सर, हमको हमको लंदन, हमको पता है सर लंदन में ऑफिस नहीं है। हमको पता अरे है। थोड़ा मजा लेते हैं ना। वही कह रहे हैं कि हमको पता है लंदन में ऑफिस नहीं है, इसलिए हम लंदन नहीं जाएंगे। देखिए, अगर आपके ऊपर सच्चा आरोप लगे तो डरना चाहिए और झूठा आरोप लगे तो मजा लेना चाहिए। जी समझे? झूठा आरोप ऐसे ही होता है जैसे बिल्ली होती ना, बिल्ली वो मनाती है कि ऊपर से वो टूटे, क्या बोलते हैं उसको गांव के उसमें, कि टूटे तो हमारा भाग जाए। बिल्ली के भाग तो से ये सीका टूटा। हाँ, वही वाला, बिल्ली का सीधा टूटा। जी तो ये बिल्लियां हैं जो ये बस खाली तुक्के मार रही हैं कि कभी इनके भाग से जो छिका टूटेगा तो ये जो है कर पाए, और कुछ नहीं। और इस केस में और इस पूरे प्रकरण में बहुत सी चीजें आप देखिएगा, न जाने कितनों का मुकद्दर तहस नहस करेंगे, न जाने कितना मुकद्दर बनाएंगे। और वो टाइम अब आ रहा है, क्योंकि मालूम, अब कस्टमर अगर एक हो गया, मैं सच बताऊं, 20, 25, 50 कस्टमर का खाली एक जत्था तैयार हो गया, खाली इतने का तैयार हो गया, क्योंकि अब लड़ने कोई कस्टमर नहीं आएगा, मैं भी जान चुका हूँ। जी क्यों लड़ने आएगा भाई? ये बात है उसके पैसे की, उसको पैसा मिलना चाहिए। वो अच्छे से देख रहा है, जान रहा, समझ रहा है कि नहीं यार इस तरह की चीजों से बरगलाया जा रहा है खाली। जी तो कस्टमर को अब क्या है, अपना हक चाहिए, उसको उसका हक मिलना चाहिए। अब फालतू की बकवास कस्टमर नहीं जाएगा, अगर आपके जरिए उनको रास्ता मिल रहा है। और ये 2 तारीख, 5 तारीख, 9 तारीख ये निर्णायक होंगे। अगर ये डल जाता है, उसके बाद आप जानते हैं सारा कस्टमर उन लोगों की तरफ से घूम करके आपकी तरफ आ जाएगा। भाई कस्टमर कोर्ट क्यों गया था? तभी गया था, उसको पता लगता है कि शायद यहाँ से मिल जाएगा। नहीं सर, कस्टमर समझ नहीं पाया। मैं खुद, जब मैं नहीं समझ पाई तो मैं दूसरे को क्या कहूँ? जबकि मैं लगभग लोगों से हमेशा से जुड़ी रही हूँ, मुझे नहीं मालूम चला कि मेरा कदम कहाँ सही है, कहाँ गलत है, या मैंने क्या गलती की, वो मुझे नहीं समझ आया। ये तो अब जाकर के हम तो थैंक्स कहेंगे आपको सबसे पहले कि आपसे वार्ता होने के बाद में इतना ट्रेनिंग आपने हमें दे डाली, तो उससे सारी चीजें हमें ये क्लियर हो गई कि रास्ता निकलेगा कहाँ से। आपसे अगर बात नहीं होती तो शायद मैं रास्ता ढूंढ भी ना पाती। और ये तो डिस्कशन हुआ कि ये हो जाएगा तो रास्ता मिल जाएगा हम लोगों को। अब वो भी मैं तो अकेली निकली थी अपनी लायबिलिटी को ढूंढने के लिए। मैं अपनी लायबिलिटी के लिए लड़ने आई थी सर, लेकिन ये मैंने देखा कि सारे लोग साथ चल दिए और सबको ये विश्वास है कि ये रास्ता ठीक है, इसे हम लोग निपटा ले जाएंगे। आज 3000 ज्यादा लोग आपके साथ में खड़े हैं। बिल्कुल, और बड़ी ईमानदारी के साथ खड़े हैं। मेरे साथ खड़े हैं। हाँ वही कह रहे हैं, बड़ी 3000 में खाली 300 लोगों को खाली आ गया ना डिटेल। तो नहीं, उधर देखना अरे पड़ेगा। सर ऐसे मत कहिएगा, वो लोग धड़ाम धड़ाम अभी चालू हो जाएंगे।
नहीं, हम 300 लोग अभी ले भी नहीं रहे, हम 30 नहीं ले रहे अभी। जी वही आप कह खाली रहे 10-15 लोगों के नहीं, लीजिए। मैं मना कर रही हूँ तब भी मतलब दिन भर रात भर खाली एक ही चीज लिख करके डाल रहे हैं, मेरा इतना पैसा लगा है, मेरे पास ये डिटेल है, मेरे पास ये प्रेसिडेंट ले गया, ये एसोसिएट ले गया, ये फलाना हो गया, मतलब ये लाइबिलिटी मैंने उतार डाली है। और मैं बराबर लिख रही हूँ। आज आपने देखा होगा, हमने 2-3 बार इसलिए लिख के डाला कि भाई मेरे मान जाओ, रहने दो, जब आवश्यकता होगी तो हम खुद बता देंगे। हम खुद आपको एक जो है रिटर्न में डाल देंगे कि अब आप आवश्यकता है आप लोगों को अपनी लायबिलिटी, लेकिन उनको इतना मतलब भड़बड़ाए बैठे हैं, जो मन में आ लिख दो मैम को, लिख दो बस। अब लिख रहे हैं कि बहुत परेशान हैं। अब आज एक लोगों ने आज एक लोगों ने लिखा है कि सर से कह दो हमको पैसा दे दें, हम बहुत परेशान है दीदी। तो हमने कहा आप सर को मैसेज कर लो, लिख दिया हमने कहा मैसेज कर लो। तो कहीं काहे पे कहाँ से करें नंबर, तो हमने कहा नंबर ग्रुप पे है ना जिस पे आप जुड़े हो। तो कहीं सर को, फिर वो लिख रही हैं सर को मैसेज कर दिया हमने। और इसके साथ मैं बराबर लिख रही हूँ कि पैसा तब तक नहीं मिलेगा सर जब तक हम कोर्ट हमको ऑर्डर नहीं करेगा। तो बस कोर्ट में यही अगर लोग कह दे, हमें लिख रहे हैं ना जी कि साहब कंपनी का अकाउंट खोल दिया जाए, कंपनी का रसीद जमीनें उनको दे दिया जाए, कंपनी के जो है ऑफिस को दे दिया जाए, हमारा पैसा हमें मिल जाएगा, बैठ देख लिया तो उसका देखिए हर आदमी को भरभरा के मिल जाएगा सब कुछ। सर तब कह तो रहे हैं हम कोर्ट चलो, हम चल रहे हैं। हाँ तो चले फिर वो लड़ाई क्या है? हमें लिखने की जगह हम तो कहते चलिए हमारे पास हम 1000 करोड़ रुपए रख के बैठे हैं, देंगे कैसे आपको? हमें एक बात बताइए। नहीं, वही कह रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि दीदी कोर्ट कब चलना है, लेकिन हम अभी शांत हैं। हम पहले, ये तो अभी है कि कोर्ट ही बंद है, कोर्ट खुले फिर हम इनको अपडेट करें कि हाँ हमने रिट डाल दी है। अब उसका जो भी दिशा निर्देश होगा आप लोगों को जारी करते रहेंगे। तो हम खुद अच्छा, सहूलियत दे रहे हैं। 2 तारीख को आप खाली नाम रखिएगा, कांटेक्ट नंबर रखिएगा, हम जी वकील साहब को भेज देंगे। जी हम कोशिश करेंगे 2 तारीख को आपको ना जाना रहे, 2 तारीख वकील साहब को भेज देंगे। जी सारा पेपर फॉर्मेलिटी पूरा कर लिया जाएगा, नाम ले लिया जाएगा उसको, फिर 5 तारीख तक हम तैयार करा देंगे पूरा रिट जी जो भी है। अगर बाई दी उसमें ये होता है कि हमें नई रिट डालना चाहिए तो नई रिट डलवा देंगे। जी अगर ये हुआ कि हाँ इस पूरे जजमेंट के उसमें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए तो हम सुप्रीम कोर्ट में करवा देंगे। अगर ये होता है कि नहीं, जो हमारी रिट डली हुई उसी रिट के एवज में हम वकील खड़ा करते हैं और वकील ये बात बोलेगा, तो मतलब जो भी होगा हम वकील साहब से राय लेकर के तब हम बताएंगे क्या करना चाहिए। और आज सर एक बात और नई हुई है, कस्टमर ने आपको थैंक्स बोला है, बहुत कस्टमर्स ने। अब आप पूछेंगे आप लायर दे रहे हैं आप लायर दे रहे हैं, लायर का खर्चा दे रहे हैं, इसके लिए थैंक्स बोला है। चलिए, थैंक्स की बात नहीं है, कस्टमर को थैंक्स तब बोलना चाहिए मुझे जब सारा उसका काम हो जाए, सब निपट जाए, उसके बाद थैंक्स बोलेंगे। मेरी तो थैंक्स कस्टमर को रहेगा। जी सर। वजह क्या है कि आपको सच बताऊं, सारा सब कुछ खत्म कर देने के बाद जितना हम बांटेंगे ना उसका 3 गुना हमारे सब भी बचेगा। वो सबसे बड़ी बात, वो आकलन जांच एजेंसी के हवाले से लगभग हमारे पास है कि कितना, अब इसीलिए हमको भी टेंशन नहीं है। अब लोग कह रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं दीदी नहीं मिलेगा, लेकिन हमें ये अंदाजा है कि लेनदारी कम है, कंपनी पर देनदारी ज्यादा है। हाँ बिल्कुल, ये आंकड़ा हमको मिल चुका है, तो उससे हमको ये मालूम है कि लायबिलिटी अब बटने में समय नहीं लगेगा। बिल्कुल। अरे बताया ना कि अगर हमको समय दे दिया जाएगा तो 6 महीना का काम हम मात्र 6 हफ्ते में कर देंगे। जी सर। 6 महीने का हम 6 हफ्ते में कर देंगे। दे तो दिया जाए ना हमको एक बार। नहीं दे के, अब तो जब दिया जाएगा तो सर एजेंसी भी सपोर्ट करेंगी। नहीं, इसमें देखिए ऐसा होगा ना कि एजेंसी अपना डिटेल देने के बाद एजेंसी आउट हो जाएगी, फिर कोर्ट जो है अपना एक वो बैठाएगी, मॉनिटर बैठाएगी जो ऑब्जर्वेशन करेगा कि हाँ क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, वो पूरा ऑब्जर्व करेगा। उसमें जो है हाँ कोर्ट का बंदा होता है और वो पूरी रिपोर्ट तैयार करेगा। हम लोगों के हाथ में सिर्फ पावर ये रहेगी कि हम इसको वेरीफाई करें कि हाँ ये क्लाइंट है कि नहीं है। बाकी जब तक कोर्ट का बंदा वहां बैठेगा तब तक हर एक चीज की मॉनिटरिंग उसी के कंट्रोल में रहेगी और हर मतलब डिसाइड होगा फिर वो कि हर 15 दिन पे या हर महीने पर या 3 महीने पर एक रिपोर्ट सबमिट की जाएगी कि हाँ इतना इन्होंने काम कर दिया। जैसे हमें टास्क दिया गया 100 लोगों का, तो हमने 15 दिन में कितना निपटाया, 30 दिन कितना निपटाया, पूरी वहाँ रिपोर्ट जाया करेगी। उसके आधार पर अगर कल को पूरा नहीं निपट पाया तो कोर्ट हमें आगे समय देगी। उसके आधार पर कोर्ट मेरिट तय करती है। और मैं सच बताऊं, ये मुकदमा ना कोई जीतेगा ना कोई हारेगा। ये मुकदमा हारेंगे वही लोग जो लोग बकवास किए हैं उन्हीं, लेकिन कस्टमर जीतेगा। कस्टमर जीतेगा सर, उसको पैसा मिलेगा उसको। भाई वो व्यक्तिगत कोर्ट के द्वारा ना कस्टमर हारेगा ना कंपनी हारेगी, ना कस्टमर जीतेगा ना कंपनी जीतेगी।
ये मान चलिए, मतलब जो लोग समझौते पे जाएंगे उनमें और कंपनी में दोनों जीतेंगे, हारेगा कोई नहीं। जी हारेगा वही जिसने झूठे और इस तरह से वो किए हैं, कंप्लेंट डाली हुई है, उनको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उनको तो आप मान चलिए छोड़ूंगा नहीं। हमने आज एक रिकॉर्डिंग आपको भेजी है, शायद आप सुनी हो, हाँ कि वो ये लोग कहे हमसे एफआईआर कर दो जाकर के। हाँ, दोनों दोनों, प्रेसिडेंट आपके हाँ पूर्वोत्तर के। दोनों प्रेसिडेंट कहें एफआईआर कर दो जाके। अरे जब कंपनी देगी फॉर्च्यूनर इनोवा पे घूमेंगे तो कहेंगे क्यों नहीं। वही बता रहे हैं, हद हो गई है। मतलब दोनों कंपनी की दी गई गाड़ियों पे घूम रहे हैं, कंपनी के दिए पैसे से जो है कोठी बना के बैठे हुए हैं, साइड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो घूमें क्यों नहीं। अगर कोर्ट का हाथ लग गया तो बिक ना गया तो अरे जो अगर मैं मान चलिए वक्त की बात है, जी सर। लड़ कौन रहा है आप यह मान चलिए, पहले तो अपने आप कोर्ट के हाथ लगे। अब अगर मैं एजेंसियों से खुद बात करना शुरू करूंगा तो मैं तो दूंगा ही दूंगा, मुझे तो हर किसी का नाम पता, पिता का नाम, पत्नी का नाम, बच्चे का नाम, दादा का नाम, गांव का नाम, शहर का नाम, मोहल्ले का नाम, गली का नाम, सब पता हमको है। जी सर। तो हमको तो ये सब के सब अच्छे से जानते भी हैं कि हम तुमको पुरखे खोद के निकाल डालेंगे हम। जी सर। गलत जगह बयाना ले लिए ना। देखिए हाथी बैठा भी हो ना तो उछलने वाले चूहों से ज्यादा बड़ा उसका कद होता है। जी सर। चूहा भले कूदता रहे, बैठे हुए हाथी के सामने बच्चा ही है। तो ये सारे लोग जो खुदक खुदक कूद रहे थे ना, वो भूल गए थे कि किस हाथी के सामने कर रहे हैं वो। चलिए खैर ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। सर, ठीक है सर, ओके।